उसकी रुबूबियत, उसकी उलूहियत, उसकी ही वादहु ला शरीकी का क्या कहना कि उसने अपने जिक्र को जब ही अपनी बारगाह में कबूल किया है जब उसके महबूब का जिक्र किया जाए, उसकी हम्द के साथ नात कही जाए। कितना ही ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहें, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहा जाएगा ईमान में दाखिल नहीं हुआ जा सकता। तो उसकी हम्द जहाँ है उसके महबूब की नात है। और मेरे दादा का एक शेर है जो अक्सर मैं पढ़ा करता हूँ, फिर सुन लीजिए। जो सिर्फ अल्लाह को माने, जो सिर्फ वो मुसलमान नहीं, आपको माने मुसलमान है सुभान अल्लाह, आपको माने मुसलमान है सुभान अल्लाह। और एक शेर और है बड़े दादा का, हजरत मुफ्ती अब्दुल सलाम संभली का, जो सिर्फ अल्लाह को माने वो मुसलमान नहीं, जो आपको माने मुसलमान है सुभान अल्लाह। और इसका मतलब ये है इस नात का, नात में आपकी कुरान है सुभान अल्लाह और मदाह वो खुद आपका सुभान है सुभान अल्लाह। और साफ कहूँ क्या उनके ज्यादा, नात का बेहतरीन शेर है, और साफ कहूँ क्या उनके ज्यादा, खुदा से कम है और सबसे ज्यादा, खुदा से कम है और सबसे ज्यादा। और इस हम्दो नात के बाद जो मुद्दा है, जो आज का ये मामला है कि हम एक सूरत से उर्स मौलाए कायनात या जश्न मौलाए कायनात मना रहे हैं, शहादत का जिक्र हो रहा है मौला की। वहाँ एक शेर और सुन लीजिए। बाद कुरानो हदीसे मुस्तफ़ा, बाद कुरानो हदीसे मुस्तफ़ा, सबसे प्यारा है कलामे अहले बैत, सबसे प्यारा है कलामे अहले बैत। और आइए इसके बाद तमहीद हो गई। अब जिस तरफ मैं आपको बस 10-15 मिनट ले जाना चाहता हूँ, आज हम उसका जिक्र कर रहे हैं, आज हम उसकी शहादत का जिक्र कर रहे हैं। आज 21 रमज़ान में इस शब हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, और फिर उसकी बंदगी का ऐसा जिक्र किया है कि अगर उसने नमाज पढ़ी है तो उसकी नमाज का हवाला कुरान देता है, अगर उसने ज़कात दी है, खैरात की है, तो उसका शाहिद भी कुरान है। कुरान में जितना जिक्र मौलाए कायनात का है उतना जिक्र किसी दिगर का है ही नहीं। और उसकी वजह यह है, दिगर दिगर होता है, जिगर जिगर होता है, दिगर दिगर है, जिगर जिगर है। अगर अल्लाह के बाद रसूल अल्लाह और रसूल अल्लाह के अगर जिगर को देखना है तो वो है मौलाए कायनात। और एक शायर ने तो यहाँ तक कहा है और वाकई हक कहा है कि मुझे तो मौलाए कायनात कहना भी बजा नहीं है। मैं तर्जुमा कर देता हूँ शेर का। मुझे तो मौलाए कायनात कहना भी इसलिए बजा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता, हालांकि आप मौलाए कायनात हैं कि कायनात छोटी है और आपका नाम बुलंदो बाला, इतना बुलंदो बाला। लेकिन शायर अगर ये बात कह रहा है तो ये देखिए कुरान और हदीस की तायीद कर रही है नहीं कर रही है। आकाए दो जहां खुद फरमाते हैं, खुद कहते हैं, और कितनी प्यारी हदीस है कि हम ये बात मानते हैं, ये बात हमें मालूम है कि अल्लाह कहता है कि मैं इस कायनात को पैदा ही न फरमाता अगर ए महबूब तुझे पैदा करना मकसूद ना हो। ये बिल्कुल अब जाहिर है कायनात में अगर सबसे पहले किसी का वजूद है, अल्लाह ने अपने नूर से अगर किसी को बनाया है तो वो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इस बात पर हर ईमान वाले को यकीन है
और इसी के साथ इस हदीस पर भी यकीन है कि खुद रसूलुल्लाह फरमाते हैं और बजा फरमा रहे हैं, सद्दक़ता या रसूलुल्लाह, कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने अपने नूर से सबसे पहले तख्लीक़ फरमाया। ये हदीस है, मौजूद है, हदीस कुदसी में भी इसका जिक्र है। लेकिन आइए तफसील में ना जाइए, बिल्कुल मैं इसको और ज़्यादा मुख्तसर अंदाज में आपको बता दूं। वही आका एक हदीस में कहते हैं, अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। कौन से नूर से हैं? उसी नूर से हैं जिससे अल्लाह ने अपने महबूब का नूर फरमाया। उसी नूर से अल्लाह ने महबूब के महबूब मौलाए कायनात का नूर फरमाया। इस दुनिया और कायनात में जब कुछ भी नहीं था तो अली थे। इसीलिए एक हदीस और वाज़े हो रही है, खुद आका फरमाते हैं, अली तू इस दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है का मतलब आगे का नहीं है, पीछे का है। कारी साहब बड़े गौर से समझ लीजिएगा। तू तो अली वो है, इस दुनिया में तो तू मेरा भाई है, लेकिन आखिरत में भी तू मेरा भाई है। होगा नहीं, था नहीं, है। और यही वजह है कि हदीस के मफहूम तक वही पहुंच सकता है कि हवा में हमसे तीर चलाया ना जाएगा, हवा में हमसे तीर, और अली के दुश्मनों को कभी निभाया ना जाएगा। अली के दुश्मनों को कभी निभाया ना जाएगा। उसका जिक्र कीजिए जिसका जिक्र हम जब करते हैं तो अल्लाह भी जिक्र कर रहा है, रसूल भी जिक्र कर रहे हैं। हदीस में जितना जिक्र अली का है, जितना ज़ुबान रिसालत ने अली को वाज़े किया है, इतना दिगर को किया ही नहीं है जितना अपने जिगर को किया है। और हद तो ये है कि जो अली से बुग़्ज़ रखेगा वो नफ्स से बुग़्ज़ रखेगा। अगर कोई नफ्स है आकाए दो जहां का तो वो नफ्स अली हैं, अली जान हैं, और जब जान है तो जहान है। तो अली जान हैं किसकी? अल्लाह और रसूल की। वो बंदे हैं कि हकीकत ये है कि अल्लाह ने इतनी फजीलतें बख्शी कि कायनात में कोई दूसरा है ही नहीं ऐसा बंदा जिसके लिए लोगों ने खुदाई का दावा भी कर लिया। यदुल्लाह भी कोई नहीं है। और इसीलिए तो जगह जगह कहा जा रहा है कि कसेराना मयस्सरी से आदत। अभी हम मस्जिद में थे तो मस्जिद में अली का जिक्र था, खानका में है तो खानका में अली का जिक्र है, नमाज में है तो नमाज में अली का जिक्र है, नियाज में है तो नियाज में अली का जिक्र है। अगर किसी भी दास्ताने से जुड़े हुए हैं तो वहाँ अली का जिक्र है। अली तुम क्या हो? अली तुम ये हो कि हकीकत ये है कि जिसने अली कह दिया उसका ईमान आ गया, और जिसने अली से बुग़्ज़ रख लिया, बुग़्ज़ तो दूर की बात है, अगर अली का नाम वो नहीं जानता तो फिर वो मोमिन है ही नहीं, ईमान वाला वो है नहीं। इसके लिए भी हदीस है, मैं वाज़े नहीं कर रहा, कारी साहब भी बहुत कुछ बोलेंगे, बोलते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन मैं जिन नुक्तों की तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ वो नुक्ता आप समझ लीजिए। ये उसका जिक्र है, किसका जिक्र है? कि बड़े से बड़ा इमाम हूँ, बड़े से बड़ा इमाम। मिसाल के तौर पे इमाम अबू हनीफा हूँ, इमाम मालिक हूँ, इमाम शाफ़ई हूँ। हकीकत यह है ये इमाम भी ये कहते हैं कि हम इमाम भी अगर बने हैं तो अली के इल्म से बने हैं। हकीकत में हमारा इमाम भी मौलाए कायनात हज़रत अली। तो उस अली का जिक्र, उस मौलाए कायनात का जिक्र। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक तरफ और इशारा कर दूं जो बात और वाज़े हो जाए। कौन मौला? सहाबा में सबसे बड़े, सबसे अफजल, सहाबा में सबसे बड़े, सबसे अफजल। कौन? खलीफा अव्वल। कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक। और सिद्दीक का लक़ब ऐसा लक़ब है कि आकाए दो जहां ने फरमाया, ऐ सिद्दीक
तू कभी झूठा नहीं हो सकता, तू हमेशा सच कहेगा, तू हमेशा सच्चा होगा। और वही सिद्दीक जब ये कहें कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है, तो अब कहाँ मुंह छुपाएगा, अब कहाँ मुंह छुपाएगा। अली तो ये कह रहे हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है। और जब उनकी बेटी से जिक्र हो रहा है, हमारी उम्मुल मोमिनीन, हमारी प्यारी माँ, तमाम मोमिनीन की माँ हज़रत आयशा जब कह रही हैं कि आप अली का चेहरा तकते हो, तो कहते हैं कि हाँ, मेरे आका ने मुझसे बताया है कि अली का चेहरा देखना इबादत है। उस मकरूह चेहरों को कभी मत देखिए जो अली का जिक्र ना करे, उनका चेहरा हमेशा देखिए जो अली का जिक्र करे। ये उनका सदका है। फरमा कौन रहे हैं? खलीफा अव्वल क्या कह रहे हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, अच्छा तो चेहरा देखना इबादत है, आप तो मस्जिद में हर वक्त फैज़याब होते रहती हैं, मस्जिद नबवी में, जो चेहरा ना देख पाए अली से दूर हो। बोले आका ने मेरे ये भी मुश्किल आसान कर दी है कि अली जब सामने ना हो तो अली का जिक्र भी इबादत है। ये उस जात का जिक्र है जिसका चेहरा देखना इबादत था और उसका जिक्र करने वालों का चेहरा देखना इबादत है। ये उस जात का जिक्र है कि जिसका जिक्र अगर किया जाए तो बारगाह खुदाबंदी में सबसे ज्यादा मकबूल। अगर किसी भी जंग को देखें, इल्म के मैदान को देखें, कोई मैदान ऐसा हो, सखावत की बात कर लें, इल्म की बात कर लें, इस्लाम की बात कर लें, शरीयत की बात कर लें, तरीक़त की बात कर लें, मार्फत की बात कर लें, हकीकत की बात कर लें, जिस मकाम से जाएंगे मौलाए कायनात नजर आएंगे। बगैर मौलाए कायनात के न इस जहान में गुजर है न उस जहान में गुजर है। आइए खलीफा दुयम क्या कहते हैं। खलीफा दुयम ने कलमा पढ़ा, खलीफा दुयम ने जंगे की। खलीफा दुयम अरे फारूक आज़म, जिनका इंसाफ, जिनका आदल मशहूर है, ऐसे सहाबी, दूसरे दर्जे के सहाबी, वो कहते हैं अली अगर तुम ना होते तो मैं हलाक हो जाता। आइए तीसरे खलीफा, तीसरे सहाबी क्या फरमाते हैं, क्या मजे से फरमा रहे हैं। बड़े गौर से समझ लीजिएगा, ये शायद आपने सुना भी कम होगा। एक अजीब मामला है। हजरत उस्मान को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। अब कोई मदद कहीं से नहीं आ रही, कोई मदद कहीं से नहीं है। उस वक्त हजरत उस्मान, कुर्बान जाइए ज़ुल्नूरैन के, क्या फरमाते हैं, पैगाम देखिए क्या देते हैं। अली, इस दुनिया ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, अली इस दुनिया ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, क्या तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जुमले में कहना क्या चाह रहे हैं, जुमला बता क्या रहा है कि दुनिया साथ छोड़े छोड़े अली तुम तो मेरा दीन हो, दीन मेरा साथ कैसे छोड़ रहा है। तो मौलाए कायनात कहते हैं कि दीन तो कभी उसका साथ छोड़ता ही नहीं जो दीन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वही हाथ छोड़ दे तो दीन छोड़ देता है। उस्मान, तुम अगर हमें पुकार रहे हो तो हम ऐसे दीनों को भेज रहे हैं कि दोनों दीन वो हैं जिन्हें आका ने जन्नत का सरदार कहा है। ये तुम्हारे दर पर पहुंचेंगे, ये तुम्हारे घर पर पहुंचेंगे और तुम्हारा पहरा देंगे। ये है मौलाए कायनात का जिक्र। किसी का भी जिक्र कर लें, और जैसा मुझसे पहले कुछ अशार में भी बताया गया कि लोग इस बात का अंदाजा कर लेते थे कि ये मुनाफिक है या मोमिन। और हदीस है मौजूद, आका की इस मामले में भी हदीस है। आका खुद फरमाते हैं कि अली, अगर जरा सा भी किसी के अंदर बुग़्ज़ होगा तेरी तरफ से तो वो कभी मोमिन हो ही नहीं सकता। और जरा सी भी तेरी मोहब्बत होगी, जरा सी भी, तो वो कभी मुनाफिक हो ही नहीं सकता। यहाँ शर्त एक है, एक बात सुननी है और वही समझनी है कि ये इख्तिलाफ अली मोमिन और काफिर के बीच में नहीं है,
बस ये बारीक सा नुक्ता है, मोमिन और काफिर के बीच में इख्तिलाफ अली नहीं है, बल्कि मोमिन और मुनाफिक के दरमियान है। हदीस बता रही है जो अली को न चाहेगा वो मुनाफिक होगा, और जो अली को चाहेगा वो मोमिन होगा, जो अली से मोहब्बत रखेगा वो मोमिन होगा। मैं बस मुख्तसर सा, चूँकि मेरे लिए आपने भी कहा था इतने जुमले काफ़ी हैं, इंशाल्लाह फिर कभी, चूँकि ये वक़ात ऐसे हैं कि इन सब लोगों को भी मसरूफियत है, सुबह सहरी है, इनकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, कारी साहब वगैरह, ये थोड़ा सा जिक्र करेंगे। और वाखिर दामान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आपको और हमें मौलाए कायनात पंजतन पाक की मोहब्बत और सहाबा की अज़मतों के साथ, औलिया अल्लाह की अज़मतों के साथ हमारे इस प्रोग्राम को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे, उनके सदक़े और तुफ़ैल। और जब दमे वापसी हो तो लब पे हो हक़ वारिस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।